हेलो गाइस, अगेन मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जनवरी की रीडिंग करने वाले हैं, लव लाइफ। और ये रीडिंग होगी तुला राशि वालों के लिए, यानी लिब्रा वालों के लिए। पहले हम देखेंगे कि उनकी जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। उसके बाद हम तुला राशि की लव रीडिंग करेंगे, यानी कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। और रीडिंग में जाने से पहले गाइस, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आपकी रीडिंग में। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप थोड़ा अपने इष्ट देव का ध्यान कर लीजिए। ओके, डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा जनवरी मंथ में लिब्रा राशि वालों के लिए जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज। ओके, 1 2 3 नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, वो जनरल लाइफ में आप किसी को चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। और आपके मन में ऐसा चल रहा है गाइस, जो जनवरी की 10 डेज है उसमें आपकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि किसी चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं। और या फिर इस कार्ड का मतलब ये हो सकता है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। तो वो ये कहता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं और उसके बाद या कुछ छुपा रहे हैं। मतलब आपको कुछ हिडन है जो आप किसी से डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। कुछ बातें ऐसी है जो आपके जीवन में ऐसी हो रही है जो आप किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। वो किस एरिया में हैं वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये कार्ड जो है वो ये बता सकता है। और इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ये हम जनरली देख रहे हैं, इसलिए इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं किसी से। आपको कुछ ऐसा है जो आप अंदर ही अंदर उसको बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किसी से बता नहीं रहे, किसी से उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल हिडन रखना चाहते हैं बातें। इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे सामने 9 ऑफ वेंस। 9 ऑफ वेंस बताता है कि आप आपको लगता है कि लोग मेरे साथ नहीं हैं। कुछ ऐसा है कि आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, बहुत सारे काम हैं या बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपके अपोजिशन में है। और आपको लग रहा है कोई मेरे साथ सहमत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई सपोर्ट नहीं है मेरे साथ, कोई सपोर्ट नहीं करता मेरी बातों को। या आप कुछ ना कुछ एंजाइटी आप में दिख रही है मुझे, और कुछ ना कुछ परेशान से दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं। आप एक तरह से गार्डेड भी हैं। मतलब इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे आपने चारों तरफ एक दीवार सी बना रखी है, एक एक सीमा बांध रखी है, जिससे आपको कोई भी उस सीमा के दायरे में चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे सहमत नहीं है, और जब मैं किसी बात को करने जाता हूँ तो सब मुझे शक की नज़रों से देखते हैं। इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। आप अपने आप को गार्डेड करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपको अपने आप में सुरक्षित वातावरण चाहिए, और आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें, आपकी बातों को समझें। ये जो मिडल पार्ट की एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ कि जो जनवरी की जो मिडल 10 डेज़ हैं उनमें ही आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। मतलब कुछ कहने का ये है कि कुछ ना कुछ आप छोड़ना चाहते हैं। और कुछ एडिक्शन भी हो सकता है गाइज़, ये कुछ एडिक्शन है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि आप उनको छोड़ नहीं पाएँगे, आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए, कोई आपकी सहमति या कुछ काम कर रहे हैं तो आपको लोगों की सहमति चाहिए, और वो आपको विश्वास, वो ट्रस्ट नहीं मिल रहा है आपको कहीं न कहीं। और लेकिन जो लास्ट वाली एनर्जी है, लास्ट पार्ट में, यानी कि जनवरी के लास्ट पार्ट में जो नाइट ऑफ कप्स है वो बता रहा है कि आपको एक ऑफ़र दिया जाएगा, या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ भी आपके बिजनेस में या आपके करियर में, या तो नया जॉब का ऑफ़र आ सकता है आपके पास, और या फिर नई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको हमेशा से जिसके डिज़ायर कर रहे थे आप, मतलब आप चाहते थे, वैसा वाला ऑफ़र आपके पास आने वाला है। ये ऑफ़र किस फ़ील्ड में होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन बिज़नेस और करियर में हो सकता है। और हो सकता है अचानक आपको फाइनेंशियल किसी का सपोर्ट मिले, हो सकता है कि किसी की मदद आपको मिले जिससे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कहीं न कहीं आपके दिमाग में एक नई शुरुआत
चल रही है। मतलब आप किसी काम की शुरुआत भी करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इस तरह का सिनेरियो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल हम देखें तो आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के अगर तीनों कार्डों को मिला दिया जाए तो जनवरी माह में आपकी जो एनर्जीज़ वो ये रहेंगी कि आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं और कुछ आप छुपा के करना चाहते हैं, मतलब आप किसी को बताना नहीं चाहते। और मिडिल पार्ट में ये रहेगा कि आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको खुद मन में फील होगा कि मैं अलोन हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो मैं काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ किसी का सपोर्ट नहीं है मुझे, किसी की हेल्प नहीं मुझे मिल रही, लोग गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में, विश्वास नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन लास्ट जो पार्ट आएगा जनवरी का, उसमें आपको एक ऑफर या अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो आपके मन मुताबिक होगी, जिस चीज़ की आप चाह रख रहे थे वो आपको मिलने वाली है। तो ये थी आपकी जनरल ओवरऑल एनर्जी। अब हम चलते हैं लव रीडिंग में। ओके गाइस, हेलो गाइस, तो चले हम आपकी जनवरी माह में लिब्रा राशि वालों के लिए जो लव रीडिंग रहेगी उसको देख लेते हैं हम कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगेन अच्छे से शफल कर लेंगे। जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को ध्यान में रखिए और फिर अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनको आप याद करते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ओके, तो आपकी लव लाइफ की में जो भी पार्टनर है आपका, उसके बारे में सोचें जब तक मैं शफल कर लेती हूँ। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा कि तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ में जनवरी में क्या होने वाला है, वो हमें बताएं। बहुत सारे आ गए। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ये सेंट्रल कार्ड है गाइस, मेन एनर्जी आपकी ये रहेगी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज योर माइंड। माइंड में आपके फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। व्हाट इज इन योर हार्ट, अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, पास्ट पोजीशन, स्ट्रेंथ। ओके, और आउटकम नियरेस्ट फ्यूचर का, यानी कि जनवरी माह का आउटकम हम निकाल लेते हैं। ओके, ये आउटकम, ओहो, क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, चलिए तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि सेंटर कार्ड यानी कि जो मेन एनर्जी आपकी जो है जनवरी में, वो फाइव ऑफ सॉर्ड्स की रहेगी। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि आपकी लव लाइफ में कुछ लोग शामिल हैं, आप बहुत से लोगों से डील कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, और आपके झगड़े या आपसे आपके साथियों से या आपके लव पार्टनर से आपके बहुत झगड़े हो रहे हैं, ये मैं कह सकती हूँ। हो सकता है कि और भी इस रिलेशन में इन्वॉल्व हों और भी लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे ओवरऑल कि आपकी किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी से मनमुटाव हो सकता है, आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, किसी बात को ऊपर रखना चाहते हैं और वॉरियर की तरह लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह की एनर्जी, ये सेंट्रल कार्ड है, यानी कि मेन एनर्जी आपकी ये रहेगी। आपके माइंड में क्या है गाइस, माइंड में आपके फोर ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने साथी को आपको लग रहा है कि जो आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें वो है बैलेंस नहीं है, कुछ जो कहते हैं ना कि जो बेस है वो डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन का बेस डगमगा रहा है। आपको लग रहा है कि बातें ठीक नहीं जा रही, जिस तरह से मैं चलाना चाहता हूँ उस तरह से नहीं चलाना जा रही है बातें। तो आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसको बचाना चाहते हैं कि कुछ स्ट्रगल है, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस तरह की है कि आप अपनी जो रिलेशन की नींव है उसको दृढ़ करना चाहते हैं। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं, तो आप उसको कॉइन को होल्ड करने का मतलब ये है कि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसको होल्ड करके रखें। ठीक है गाइस, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। व्हाट इज़ इन योर हार्ट, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, मतलब ये सबसे एनर्जी हमें दिख रही है, लेकिन आपके दिल में क्या है, दिल में आपकी नाइट ऑफ कप्स है। जरूर आपके पार्टनर को आप एक ऑफ़र देना चाहते हैं, वो
एक प्यार भरा ऑफ़र जो कि वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, एक फ़ीलिंग से भरा कप देना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी फ़ीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उनकी तरफ जाना चाहते हैं। एक कदम आपने उठा लिया है, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में कुछ न कुछ थोड़े-से डाउट लग रहे हैं। लेकिन नाइट ऑफ़ कप्स की एनर्जी बहुत ही पैशनेट होके, बहुत फ़ीलिंग से भरा कप होता है, जो आप अपने पार्टनर को एक ऑफ़र देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिश्ते में। कहीं न कहीं जो भी लड़ाई-झगड़े या कुछ थे, स्ट्रगल्स थी, उससे ओवरकम होके आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके हार्ट में ये है। पास्ट पोजीशन में स्ट्रेंथ थी, यानी कि आप ओके गाइस, तो जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो पास्ट पोजीशन में आया है। तो पास्ट पोजीशन में आपकी ऐसी पोजीशन थी जब आप आपकी इनर वॉइस बहुत पावरफुल थी। आप अंदर की बात सुन रहे थे। कहीं ना कहीं आप में वो पावर थी जो आप स्ट्रगल करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, और बहुत अच्छी पावर मुझे यहाँ दिख रही है। कहीं ना कहीं आप जो इनर स्ट्रेंथ थी वो उसको जगा चुके थे अपनी, और जो आप में पावर थी वो सबको दिखाई दे रही थी। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये पास्ट पोजीशन का कार्ड है, तो अभी फिलहाल की आपकी स्थिति जो है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स की आई है। तो इसका मतलब है झगड़े फसाद चल रहे हैं। आप अपने पार्टनर से जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं जो बातें बनती थी वो बिगड़ती जा रही हैं। और आप उस आपके मन में है कि आप पार्टनर को एक नया ऑफर दें। आपके मन में है कि इस रिश्ते को नींव मजबूत करी जाए रिश्ते की। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए। और देख लेते हैं हम आउटकम। तो आउटकम हमारे पास जनवरी माह में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बिल्कुल हाँ, आप अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करेंगे अपने। और ओवरऑल एनर्जी भी हमें किंग ऑफ वैंड्स की बता रही है, यानी कि आप दोनों एक हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी निशानी है। क्वीन ऑफ कप्स और किंग दोनों साथ आए, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने पार्टनर से इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। कहीं ना कहीं आप जो भी नई शुरुआत करेंगे उसमें बहुत प्लानिंग करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर को वैल्यू करते हैं उसकी। कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत इज्जत है उनके लिए, और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे कहीं ना कहीं। और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी हम बता रहे हैं कि आउटकम में जो बातें हैं वो यही है कि आप कहीं ना कहीं उनको बताएंगे कि आपकी वैल्यू उनके जीवन में क्या है, वो कितने मूल्यवान हैं आपके लिए, और अपनी फीलिंग्स उनके सामने रखेंगे। और दूसरा कार्ड हमें किंग ऑफ वैंड्स का ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप अब जो आप एक पावर में आ जाएंगे, सच बताएंगे सबको, सच के साथ अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो बातें आपने आज तक छुपाई है वो नहीं छुपाएंगे, वो एक्सप्रेस करेंगे। अपनी फीलिंग्स के अलावा ऐसी जो भी आपके जीवन में प्लानिंग्स है उनको भी अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे। तो जो जो भी जो झगड़े फसाद है वो अब उनको अब आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहेंगे, और एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब हम थोड़े से मैसेजेस उनके लिए देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। आपके क्या मैसेजेस हैं अपने पार्टनर के लिए, ये देख लेते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, जनवरी माह में आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को। बहुत होंगे गाइज, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, यू ऑलवेज इन माई थाट्स एंड आई कैन फील इट। तो आप अपने उनको अपने माइंड में रखते हो, थॉट्स में रखते हो, और आप उनको फील करते हो। ठीक है। विल यू मैरी मी। ओके। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। ठीक है, तो आपके साथ वो बुढ़ापा बिताना चाहते हैं। यस। यू आर माई स्वीट हार्ट। ओके गाइस। ओके। गॉड ब्लेस यू। ओके। फॉरगिव मी। तो जो भी इश्यूज थे, लड़ाई झगड़े, उनके लिए सॉरी मांग रहे हैं गाइस, और आपके साथ बुढ़ापा बिताना चाहते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स की कामना कर रहे हैं, आपको स्वीट हार्ट मानते हैं। तो बहुत अच्छी ओवरऑल रीडिंग थी। तो तुला राशि वालों के लिए इतना ही बस। मैं चलती हूँ अब अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।